A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. So, today we will read chapter 12, and it is the importance of zero. Oh no, exclaimed Sanya. It's a zero again in the max. I don't believe it. I had done the test well. She again closely looked at it. She was happy now. There was a 1 before the 0, which makes us 10. It was great. सानिया एक बच्ची है, वो अपनी नोटबुक में देखती है तो उसको लगता है कि ज़ीरो आ गया है, मेरे को तो ज़ीरो मिल गया है, जबकि वो कहती है कि मैंने तो टेस्ट बहुत अच्छा किया था। तो ये देखकर वो बहुत सरप्राइज़ हो जाती है कि मैंने इतना अच्छा टेस्ट किया, उसके बावजूद भी मुझको ज़ीरो कैसे मिल गया। फिर वो अपनी नोटबुक को पास में लेकर और क्लोजली लेकर उसको देखती है तो उसको दिखता है कि ज़ीरो के बिफोर 1 लगा हुआ है। तब वो खुश हो जाती है, अरे ये तो 10 है, मुझे तो 10 में से 10 मिले हैं। तो फिर उसकी खुशी को बयां नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इट वॉज ग्रेट, बहुत खुश हो जाती है। इन द कॉर्नर ऑफ सानिया नोटबुक ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 स्माइल। सानिया की जो नोटबुक है उसमें कॉर्नर पे 1 to 9 नंबर लिखे हैं। वो बहुत खुश होते हैं। दे लुक एट द ज़ीरो पिटिलेसली, और ज़ीरो को वो बहुत ही बेकार तरीके से देखते हैं, समझ लीजिए घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नंबर 1 said you are nothing. Sanya was unhappy when she saw you and she was so happy when she saw me. नंबर 1 जो है वो ज़ीरो को कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और जो सानिया है वो तुमको देखकर बहुत दुखी हो जाती है और मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है। नंबर 2 could not stop saying I'm greater than you नंबर 1। जब नंबर 1 खुद की तारीफ करता है और ज़ीरो को कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर नंबर 2 भी बोल पड़ता है कि लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा बड़ा हूँ। नाउ हाउ कुड नंबर्स 3, 4, 5 कीप क्वाइट? दे ऑल सेड इन वन वॉइस वी आर ग्रेटर दैन 2। अब जब 2 अपनी तारीफ करता है नंबर 2, तब फिर 3, 4, 5, 6 सब कैसे चुप रहने वाले थे, और वो नंबर 2 को कहते हैं कि हम तो तुमसे भी बड़े हैं। एंड देन कम अ लाउड वॉइस फ्रॉम नंबर 6, 7 एंड 8। और इसी तरीके से 6, 7, 8 नंबर भी कहते हैं। ईच फाउल विद द नंबर लो दैन हिमसेल्फ, और हर कोई अपने पहले वाले नंबर को अपने आप से कम पाता है। सून बिगन अ बैटल अमंग द नंबर्स, और जब सब नंबर्स अपने अपने बारे में बोलने लगते हैं तो उनके बीच में एक युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। नंबर 1 कहता है कि मैं 0 से बड़ा हूँ, नंबर 2 कहता है कि मैं 1 से बड़ा हूँ, 3 कहता है कि मैं 2 से बड़ा हूँ, और इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 सब अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं, और वहाँ एक बैटल हो जाती है। पुअर ज़ीरो हग हिज हैड इन शेम, और जो ज़ीरो होता है वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है और शर्म के मारे वो अपना सिर पकड़ लेता है। ही मूव टू फार कॉर्नर ऑन द नोटबुक, और वो बेचारा चुपचाप नोटबुक के दूसरे कोने में चल जाता है। टीयर्स रोल डाउन हिज चेक्स, और उसके जो आंसू हैं वो बह बह कर उसके गालों पर आते हैं। वाई डिड आई हैव टू बी ऑफ वन वर्थ, ही क्राइड लाउडली। नो वर्थ। Why did I have to be of no worth? He cried loudly. All the numbers below 9 also felt very sad. 0 कहता है कि मेरा मूल्य क्यों नहीं है, और वो रोता है। 0 अपने आप को क्या समझता है कि मैं मूल्यवान नहीं हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है, और वो ये कह के रोता है। All the numbers below 9 also felt very sad. और जो बाकी सारे नंबर जो कि 9 से कम हैं वो सभी बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। Suddenly नंबर 9 came marching majestically to the center of the page. अचानक से जो नंबर 9 है वो मार्च करता हुआ बड़ा ही खुश होता हुआ सेंटर ऑफ द पेज में आता है। स्टॉप फाइटिंग। सडनली नंबर 9 came marching majestically to the center of the page. और जो सब मतलब जब ये लड़ाई होती है तो सब लोग अपने आप को नंबर 9 से नीचा पाते हैं। तो खुशी के मारे जो है नंबर 9 जो है मार्च करता हुआ और बहुत ही खुशी से सेंटर ऑफ पेज पर आ जाता है। स्टॉप फाइटिंग, डोंट यू नो दैट आई एम द ग्रेटर ऑफ ऑल, यू मस्ट ऑल बो बिफोर मी, सेड नंबर 9। और सेंटर ऑफ पेज में आकर नंबर 9 खुशी से क्या कहता है कि लड़ना छोड़ो, क्या तुम सबको पता नहीं है कि मैं तुम सबसे ग्रेटर हूँ। हियरिंग दिस नंबर 10 could not control his word. He said, hey there, number 9, you are not the greatest. I am. You, ha ha ha, laughed number 9. You are just a 1 and a 0. 1 plus 0 makes 1. How can you be the greatest?
अब नंबर 9 जब खुश होता है वो कहता है कि तुम सब मुझसे छोटे हो, तो नंबर 10 चुप नहीं रहता है और नंबर 10 जो है वो 9 को कहता है कि तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो नंबर 9 जोरों से हंसता है और वो बोलता है 10 तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक नंबर हो जिसमें 1 और 0 है, और यदि हम 1 और 0 को प्लस करें तो वो ओनली 1 ही निकलता है, तो तुम मुझसे ग्रेटेस्ट कैसे हो सकते हो। आई एम नंबर 10, 10 इज ग्रेटर देन 9, सैड नंबर 10। नंबर 10 कहता है कि मैं नंबर 10 हूँ जो कि हमेशा 9 से ग्रेट होता है। सम नंबर्स टुक द साइड ऑफ द नंबर 9 एंड सम ऑफ द नंबर 10। अब उसमें से कुछ लोग तो नंबर 9 का पक्ष लेते हैं कि हाँ भाई 9 बड़ा होता है, और कुछ 10 का पक्ष लेते हैं कि नहीं 9 से बड़ा 10 होता है। सून देयर वाज अ माइटी बैटल, और फिर वापस से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। पुअर जीरो वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द नोटबुक, और जो बेचारा जीरो होता है वो नोटबुक के कोने में खड़ा होता है और रो रहा होता है। स्टॉप फाइटिंग यू हॉरिबल नंबर्स शाउटेड सानिया, और उन नंबर्स की जो लड़ाई देखकर सानिया क्या कहती है, इस खतरनाक लड़ाई को अपने बंद करो। लिसन टू मी, शी लुक्ड टुवर्ड्स द पुअर लिटिल जीरो हु स्टूड क्वाइट एज अ लिटिल माउस। अब वो सानिया कहती है ये जो तुम्हारी लड़ाई है वो बर्बाद, जो बेकार सी लड़ाई है उसको बंद करो। और ये सुनकर सानिया कहती है कि, और सानिया उस जीरो की तरफ देखती है जो बेचारा चुपचाप एक चूहे की तरह कोने में खड़ा होता है, डर के मारे कोने में खड़ा होता है। कम यार जीरो, शी कॉल्ड, और वो जीरो को बुलाती कि जीरो इधर आओ, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, आई कैन प्रूव इट। तुम इन सबसे बड़े हो, मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या कहती है सानिया, कौन सा है, जीरो। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, जीरो, और ये क्वेश्चन भी आएगा आपके। तो सानिया कहती है कि तुम इन सबसे बड़े हो, आई कैन प्रूव इट, और मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। देन सानिया कॉल्ड ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड मेड देम लाइन अप ऑन अ पेज। सानिया कहती है कि सबसे बड़ा नंबर जीरो है, और उसको वो प्रूफ करती है, वो सभी नंबर्स को एक लाइन में खड़ा कर देती है। शी पॉइंटेड टू नंबर 10, जीरो रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम देयर एंड गो एंड स्टैंड बिसाइड नंबर 2। अब वो कहती है जो नंबर 10 है उससे कहती है कि तुम्हारे पास में से जीरो को हटा दो और तुम जो है नंबर 2 के पीछे लग जाओ। ऑल द नंबर्स वर सीइंग सरप्राइजिंगली 10 had become 1 and 2 had become 20। मतलब वो कहती है कि 10 में से ज़ीरो को हटा दिया जाए और 2 के पीछे ज़ीरो को लगा दिया जाए। तो सब लोग उसे सरप्राइज ही देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि अब जो नंबर 10 था उसमें से जब ज़ीरो हटा दिया तो केवल नंबर 1 रह गया, और जो नंबर 2 अकेला खड़ा था उसके पास में ज़ीरो को लगा दिया तो वो 20 बन गया। नाउ ज़ीरो गो एंड स्टैंड इन बिटवीन 4 एंड 5। अब वो जीरो को कहती है कि जाओ 4 और 5 के बीच में खड़े हो जाओ। सी 4 and 5 टुगेदर मेक 45, और 4 और 5 मिलकर क्या हो गए 45, बट विद अ जीरो इन बिटवीन दे फ्रॉम 405। लेकिन यदि 4 और 5 को पास में खड़ा किया तो वो क्या बन गया 45, लेकिन उसके बीच में इधर जीरो लगा दिया तो क्या हो गया 405। एंड इफ जीरो कम्स आफ्टर यू विल बिकम 450, और जीरो को यदि हम 45 के पीछे लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है 450। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ द इम्पोर्टेंस जीरो इज। तो अब तुम सबको समझ में आ गया होगा कि जीरो किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है। All the numbers watched and whispered among themselves, we are nothing without zero। सभी जो नंबर्स उनको समझ में आ जाता है कि हम जीरो के बिना कुछ भी नहीं है। We were wrong or think that zero is nothing। Our value changes depending on their zeros wishes to stand। अब जो नंबर्स थे वो समझ चुके थे कि जीरो के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऐड करता है वो कौन करता है, जीरो करता है। एंड दस द बैटल ऑफ द नंबर्स एंडेड एंड ऑल द नंबर्स बिकम फ्रेंड्स वंस अगेन। और इस तरीके से सानिया के समझाने से कि जो नंबर्स की बैटल थी, लड़ाई थी, वो ख़त्म हो गई और जो सब नंबर्स हैं वो फ्रेंड्स की तरह दोबारा से रहने लगे। तो बच्चों ये जो चैप्टर था वो जीरो की इम्पोर्टेंस दिखाने का था कि, और अभी हम कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हम उसको कहते हैं तुम तो बिल्कुल ज़ीरो हो, है ना। क्यों कहते हैं ये वाली बात, क्योंकि हम समझते हैं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस बुक में भी बताया गया है और ये बात बिल्कुल सच है कि ज़ीरो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है, वैल्यूबल होता है। वो अदर्स नंबर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे कि समझ लीजिए 4 है, उसके बाद में हमने ज़ीरो लगा दिया तो वो क्या बन गया 40 बन गया, है ना। और यदि हमने 4 से ज़ीरो हटा दिया और 5 के बाद लगा दिया तो 5 बन गया 50 और 4 ओनली 4 रह गया। उसकी इंपॉर्टेंस थी वो जो 40 की इंपॉर्टेंस थी
वो ज़ीरो के हटाने से वो क्या क्या रह गया, 4 रह गया। तो ज़ीरो जो है वो ज़ीरो को यदि किसी भी चीज़ में ऐड कर दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। तो यही सानिया ने बताया था। सब लोग जो है वो ज़ीरो की बहुत इंसल्ट कर रहे थे कि तुम कुछ भी नहीं हो, और 1 to 10 नंबर तो बहुत ही ज़बरदस्त खुश हो रहे थे। 9 नंबर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि बाकी के सारे नंबर मुझसे छोटे हैं। तो फिर 10 ने कहा कि नहीं, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। तो वो बोलता है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि विदाउट ज़ीरो के तुम नंबर 1 ही हो। अब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लग गई नंबर्स की। तो फिर सानिया ने क्या कहा कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, सबसे ज़्यादा जो ग्रेट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो किसी भी नंबर की वैल्यू को ऐड कर सकता है। तो फिर वो समझाती है कि नंबर 10 को बुलाती है और नंबर 10 के पास में से ज़ीरो को हटाकर नंबर 2 के पीछे लगा देती है, और वो समझाती है कि देखो नंबर 10 था, उसमें से मैंने ज़ीरो को हटाया तो ओनली 1 रह गया, और नंबर 2 था, उसमें ज़ीरो ऐड किया तो वो 20 हो गया। ये ज़ीरो सी वैल्यू है कि ज़ीरो अचानक आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। इसी तरीके से नंबर 45 को वो लेती है और नंबर 45 के पीछे, है ना, वो ज़ीरो लगा देती है, तो वो क्या हो जाता है, 450। तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो यही बताती है कि ज़ीरो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि वो किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, जैसे 450 के पीछे लगाया 450 हो गया, यदि हमने एक ज़ीरो और बढ़ा दिया तो 4500 हो गया, एक ज़ीरो और बढ़ा दिया तो फिर 40500 हो गया। तो इस तरीके से ज़ीरो जितने ऐड होते जाएंगे उतनी अदर्स नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ज़ीरो। तो इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि स्टार्टिंग में जो सानिया है वो अपनी नोटबुक को देखती है और वो ढंग से नहीं देखती है तो उसे ज़ीरो लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है कि मैं तो टेस्ट बहुत अच्छा किया था पर मुझे फिर ज़ीरो कैसे मिला। लेकिन वापस से वो जब चेक करती है तो उसे ज़ीरो से बिफोर 1 दिख जाता है, यानी कि इट इज़ द 10 नंबर, और 10 आउट ऑफ 10 पाकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। बाद में जो नंबर्स हैं वो जीरो को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सानिया तुमको देखकर दुखी हो जाती है और नंबर 1 अपने आप को ग्रेड बताने लग जाता है कि देखो जैसे ही मैं ज़ीरो के आगे ऐड हुआ तो क्या हुआ कि वो 10 ऑफ द 10 हो गया, वो देखकर खुश हो गई और आपस में नंबर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि मैं ग्रेटर हूँ, मैं ग्रेटर हूँ। फिर सानिया समझाती है उनको कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ज़ीरो है, क्योंकि वो किसी भी नंबर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, वैल्यू को बढ़ा देता है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये चैप्टर था ज़ीरो की इंपॉर्टेंस था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट, सो डू योर वर्क perfectly, neatly, clearly and time to time. Okay, we will check your work after some time. I will give you some dates, so complete your work on time.